सो सॉरी। मेरी वजह से फरहान हम सबसे बिछड़ गया। मैंने कभी उसकी बात का एतबार नहीं किया। वो बार बार एक ही बात कहता रहा और मैंने उसकी एक नहीं सुनी। I'm sorry। बेटा, तुम तो उसकी दोस्त थी, मैं माँ थी। हमने उसका एतबार ही नहीं किया। बचपन में वो गलतियां करता था ना, इसलिए सबने उसे गुनहगार बना दिया। वो गुनहगार नहीं आंटी, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। बस मेरी एक गुजारिश है कि उसके गुनहगार को तुमने माफ नहीं करना। जितनी सख्त सजा मिल सकती है ना, उसे दिलवानी है। उसने तो किसी को भी नहीं बख्शा, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। साहिर ने सिर्फ फरहान को नहीं मारा आंटी, मेरे अंदर के इंसान को मार दिया। तुझे घिन आती है अपने आप से कि मैं एक ऐसे इंसान की बीवी थी जिसने मुझसे धोखे से शादी की। वो मुझे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा और मैं इस्तेमाल होती रही। सारी दुनिया भी उसे माफ कर दे, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। देखिए, वो पुलिस वाला और सलमान तो मुल्क छोड़कर भाग गए। केस दाखिल कर दिया है मैंने, साथ ही कल तखल्लुक का केस भी दाखिल हो जाएगा। तानिया की बेल का क्या होगा वकील साहब? अगले हफ्ते की डेट मिली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली पेशी पर ही जमानत हो जाएगी। पुलिस कब अरेस्ट कर रही है साहिर को? आज जो बातें सुनने में आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि उसकी जहनी हालत स्टेबल नहीं है। बहरहाल केस तो मैंने बहुत मजबूत बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल परसों तक वो अरेस्ट हो जाएगा। वकील साहब, मैंने आपकी पिटिशन की कॉपी देखी है। उसमें तो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम्स हैं। उन सारे गुनाहों का क्या जो उसने फरहान के साथ किए, अंकल के साथ, हम सब के साथ किए। फाइनेंशियल क्राइम का सबूत तो हमने समी साहब की हेल्प से उसके दफ्तर से हासिल कर लिया है। रही बात उन गुनाहों की जो उसने आप सबके साथ किए हैं, तो उसका तो कोई सबूत हमारे पास है नहीं। अलबत्ता अगर हम कोशिश भी करें तो शायद एक आध साबित भी कर जाएं, लेकिन उसमें भी सालों लग जाएंगे। तो वकील साहब, क्या उसे फरहान के कत्ल की सजा नहीं मिलेगी? बाय एनी चांस आपने साहिर को रिसेंटली देखा है? जी नहीं। देखिए, आपकी जितनी भी हिस्ट्री अगर इसको निकाल कर साहिर को देखा जाए तो आपको उस पर रहम आएगा, बल्कि आप तरस खाएंगे। वैसे भी उसकी माँ ने उसको अपने साथ रखा हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है अगले चंद एक रोज़ में पुलिस उसको अरेस्ट करके पागल खाने शिफ्ट भी कर देगी। लेकिन सज़ा तो उसको मिल रही है और ये सज़ा भी बहुत भयानक है। जी बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो साहिर को खाना दिया? जी बेगम साहिबा, मैंने फरजाना से बोला था कि आप खाना दे दो, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। दवाइयाँ ली उसने? दवाएं कहाँ लेते हैं बेगम साहिबा, आपको पता तो है। चलो ठीक है, तुम फरजान से ये कहो एक बार फिर कोशिश कर ले, वरना मुझे बताओ, मैं आती। जी ठीक है बेगम साहिबा, मैं बोलती हूँ। क्या कहा बीबी जी ने? बीबी जी कह रही हैं आप दोबारा कोशिश करके देख लें, अगर वो फिर भी नहीं खाते हैं तो वो अपने हाथों से खिला देंगी। अब दोबारा नहीं होगा मुझसे, आप बीबी जी को जाके बता लें। ऐसे लोगों को पागल खाने में रखना चाहिए, इन्होंने घर में रखा हुआ है। मैं भी बाल बच्चेदार औरत हूँ, मुझे नहीं करनी नौकरी और मैं काम छोड़ के जा रही हूँ। क्या हो गया रसिया, तुम्हें? अरे नहीं, मुझे नहीं करनी, जाए आप जाके बता दें।
मुझे दे दो, तुम जाओ। चलिए। साहिब खाना खा लो। क्यों नहीं बेटा? जहर मिलाया ना आपने इसमें? मैं क्यों मिलाऊंगी जहर तुम्हारे खाने में? आप भी उसके साथ मिली ही हैं। किसके किसके साथ? मुझे बैठा हंस रहा है। मुझे कुछ ला के दी अम्मी, मैं उसकी जान लूं। सोनू गरीब बेटा से। वहाँ कोई नहीं बैठा बेटा। कौन बैठा हुआ है वहाँ? And it's all over now. वहाँ कोई नहीं है। साए सोफे पर कोई नहीं बैठा हुआ। तुम खाना खा लो। अच्छा देखो, खाना खाओगे ना तो फिर दवाएं भी तो नहीं खाऊंगा। अच्छा चलो, नहीं खाऊंगा। मैं खिलाती हूँ तुम्हें, ठीक है? मैं खिलाती हूँ अपने बच्चे। आप मुझे मारना चाहते? तुम्हें कोई नहीं मारना चाहता साहिर, तुम्हें कोई नहीं मारना चाहता। बचपन से लेके आज तक सब कुछ छीनता रहा मुझसे पीछे। आप मेरी माँ भी नहीं है। अच्छा ऐसे करते, दवाइयाँ खा लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये फरहान ने दी आपको, मैं नहीं खाऊंगा। फरहान ने कुछ नहीं दिया है मुझे। साहिर डॉक्टर ने दिया है, उसने कहा है कि तुम खाओगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा बच्चा मेरा। हाँ आ जाए अंदर। बीबी जी बाहर ना पुलिस आई है, आप जल्दी से बाहर आ जाएं। पुलिस आई है? जी पुलिस। ओके ओके काम डाउन। पुलिस को भेजे फरहान अंदर। चुप क्या तू? तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है जी। And it's all over now.